हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का। मैं गई थी अपने नाना जी के घर यानी रामपुर। बहुत टाइम बाद जा रही थी मैं, और मेरे साथ मेरे पापा और मेरी सिस्टर भी गए थे। हम लोग अपनी छोटी मौसी जी से मिलने गए थे, क्योंकि जो मेरे मौसा जी हैं वो होली वाले दिन एक्सपायर हो गए थे बहुत कम उम्र में। उनको साइलेंट अटैक आया था। आजकल पता नहीं कौन सी बीमारी चल गई है साइलेंट अटैक की, कि मतलब बहुत सुनने में आ रहा है कि कोई बंदा सोता का सोता रह गया, और ये मतलब कम एज वालों को भी बहुत हो रहा है साइलेंट अटैक की। हमारे रिलेटिव में दो तीन जनों को हो चुका है, तो इससे तो बहुत ही डर लग रहा है मुझे। ये मेरे मौसा जी भी इससे एक्सपायर हो गए, तो हम उन्हीं के यहाँ गए थे मिलने। जब हम त्योहार की वजह से नहीं जा पाए थे, होली थी उस दिन, तो मैं, मेरे पापा और मेरी सिस्टर, हम लोग अब गए थे मौसी से मिलने। मौसी से मिलकर बहुत दुख हुआ, और उनके घर में कोई बड़ा भी नहीं है, मतलब कोई जेंट्स और है नहीं, वो बेचारी एकदम अकेली पड़ गई हैं। उनसे मिलकर बहुत दुख हुआ। फिर मौसी से मिलने के बाद हम चले गए थे रामपुर, यानी मेरे नाना नानी के घर। तो मैं 8 साल बाद गई थी रामपुर। नाना जी पिछले साल ही एक्सपायर हुए हैं, और नानी को तो मैंने देखा ही नहीं। और मैं 8 साल बाद जा रही हूँ रामपुर, तो सबसे मिलूँगी, मामा जी से, मामी जी से, उनके बच्चों से। तो हम मौसी के यहाँ से होकर हम रात को ही मतलब नानी जी के घर पहुँच गए थे, मामा जी के यहाँ। तो वो हम काफ़ी थक गए थे, वो तो मैं शूट नहीं कर पाई। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो मॉर्निंग का समय था, हम लोग मतलब बातें कर रहे थे और रेडी हो गए थे, क्योंकि मेरे सारे मामा अलग अलग रहते हैं, तो हमें सबसे ही मिलने जाना था। ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी का घर है, विनय मामा का। हम रात को यहीं रुके थे। और ये है मेरी मामी जी, और मेरी सारी मामियाँ ही टीचर्स हैं। वैसे तो हम सुबह चाय नाश्ता कर चुके थे, मामी ने फिर हमारे लिए चाय बना ली थी दोबारा से। फिर हम चाय पीकर हम चले गए थे मतलब अपने और दूसरे मामा जी के यहाँ मिलने, क्योंकि सारे मामा वगैरह अलग रहते हैं। और ये है रितिका, इसको हम प्यार से कहते हैं लवी। ये मेरे बड़े मामा जी की बेटी है, और ये डॉक्टरी कर रही है। मतलब डॉक्टर मतलब ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसके नाम के आगे लग चुका है डॉक्टर। और थोड़ा ही मतलब 1 साल बाद इसे पूरी तरह से ये डॉक्टर बन जाएगी। और यहाँ पे हमारी चल रही थी गॉसिप, और मैंने मामी के साथ और लवी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। ये मामी जी का नेचर बहुत अच्छा है, हमसे बहुत प्यार करती हैं और बहुत फ्रैंकली भी बात करती हैं। फिर हम आ गए थे नानी जी के यहाँ। ये मेरी मम्मी की हैं बुआ जी, तो हमारी लगी नानी जी। इनका भी घर मतलब पास ही है, तो हम इनसे भी मिलने आए थे। इनकी भी 3 बेटे बहू हैं, और वो सब ही टीचर हैं। तो सब मॉर्निंग का टाइम था, सब स्कूल गए हुए थे, तो सिर्फ नानी ही थी घर में, तो हम नानी से मिले। वो हम नानी जी के साथ भी हमने काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कराई, और खूब सारी करी हमने बातें। और ये हैं नाना जी, मतलब मम्मी के फूफा जी। इस तरह से हम इनसे भी मिलकर फिर हम चले गए थे कुंडे, यानी हमारे सबसे पुराना घर, जहाँ हम अपने बचपन में जाकर रहा करते थे, जहाँ पर मतलब मेरे नाना जी वगैरह भी रहते थे। तो हमने बैटरी रिक्शे में बैठकर हम गए, रामपुर की गलियों में अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी। काफ़ी सब कुछ बहुत चेंज लग रहा था, क्योंकि काफ़ी साल बाद आई थी मैं यहाँ। और यहाँ पर भी घर मतलब काम चल रहा था, बन रहा था नाना जी का घर। तो ये है हमारे नाना जी का घर कुंडा। तो ये भी काफ़ी चेंज हो गया है, समय के साथ चेंज होता रहता है। पहले ये एकदम खुला था, मतलब बरामदा था, अब दोनों साइड बन चुका है। तो हम यहाँ पर भी आए। ये है मेरे मामा जी, योगेश मामा जी, और हमने यहाँ पर भी खूब सारी बातें करी मामा मामी से मिलकर। पहले हम आते थे तो नाना जी भी होते थे, नाना के बिना बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा था घर, क्योंकि मैं उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद आई थी। हर बार नाना जी होते थे, हम उनसे भी काफ़ी बातें करते थे। तो इस बार नाना जी नहीं दिख रहे थे, तो बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था।
और ये हैं मेरे दिलीप मामा जी, मामी जी, ये भी मतलब स्कूल से ही आए थे, टीचर्स हैं ये भी। तो इनके साथ भी हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक कराई, बातें करी। इसी तरह हमने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी और फिर हम आ गए थे, हमारी शाम की थी ट्रेन, तो हम आ गए थे रेलवे स्टेशन टाइम से। और ट्रेन में हम काफ़ी टाइम बाद बैठे थे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब रेल का सफ़र भी काफ़ी इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। और ट्रेन के सफ़र में बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपनी ट्रेन का कर रहे थे वेट, फिर आ गए थे हमारी ट्रेन, फिर आ गए थे हम अपने पापा के घर। और देखिए यहाँ हम बच्चों को तो लेके नहीं गए थे, तो मेरी बहन का बेटा आके उससे गले मिल रहा था। और ये हैं जीजा जी जो मुझे अपने बाल सेट करके दिखा रहे थे, मतलब मजाक कर रहे थे। तो उस तरह से हमारी हंसी मजाक चली रही थी। और यहाँ पर आ गया था खाना यानी डिनर। भाभी ने बनाया था चिकन बिरयानी और ज़र्दा बनाया था खाने में। डिनर करके हमने आराम किया और फिर नेक्स्ट डे मैं और पप्पू मौसी यानी मेरी मौसी भी रामपुर में ही थी, तो वो हमारे साथ ही आ गई थी मेरठ। फिर हम दोनों मिलकर दिल्ली आए थे, सबको बोला बाय। तो इस तरह से सबसे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय बाय।